करते हैं ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? सीलिया। ठीक है, और देखो क्या लिखा है इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बस खाली आपको उसके ऊपर ध्यान देना। क्या है? गलट होता है। माइक वाइक की आवाज सब ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ये क्या चल रहा है हमारा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर चल रहा है। सभी लोग बैठ जाओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का हमारा चैप्टर चल रहा है लगातार। ये इसका लेक्चर 3 या फिर लेक्चर 4 आपका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 3 या फिर लेक्चर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कोड के साथ। एक कोड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कोड क्या होता है? आपकी लिखने वाली चीज होती है, इसको फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्या आपका कोड? सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर। मतलब सक्सेस क्या? आपका एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ चलते रहना। विथ नो लॉस ऑफ इंथुजियाज्म, मतलब क्या है? आपके जोश में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप कितने भी बार फेल हो, ठीक है, आप कितने भी बार फेल हो, लेकिन आपके जोश में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 1 ड्रॉप हो जाए, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, लगातार आप काम करते रहें। 15-20 ड्रॉप में आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, मजाक वाली बात थी ये। ठीक है, तो देखना अब क्या हमको जो पढ़ना है। यहां तक हमारा पूरा हो गया था। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में। कौन सा? सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, क्या होते हैं ये लोग? दीज आर एक्वेटिक। क्या होते हैं ये लोग? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? ये लोग पानी में रहते हैं। फिर क्या है? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। तो इनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे सीलिया होते हैं, उसकी वजह से ये लोग लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप देखना इसका एक मैं निकालूंगा डायग्राम। इसका एक डायग्राम निकालते हैं। ऐसे करके जाएंगे क्रोम पे, उसका जहां पे सर्च करेंगे हम पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम में आएगा नहीं सही से, तो लिखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन। ये क्या आ गया हमारा? पैरामीशियम ही आ गया। ये अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी चीजें जानने को मिलेंगी, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो। सीलिएटेड प्रोटोजोन, देखना भाई इसको ध्यान से, अगर दिख रहा है तो। क्या है इसके अंदर? अगर तुमको दिख रहा होगा साइड साइड में सीलिया प्रेजेंट है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसे ये प्रेजेंट है। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं साइड साइड में। ठीक है, यही सीलिया क्या करते हैं? इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सारे के सारे से यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस सीलिया होते हैं, मतलब तमाम होते हैं, अनगिनत, दिख भी रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है, क्या करते हैं? ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? सीलिया। ठीक है, और देखो क्या लिखा है इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में। क्या लिखा है? दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। क्या है? यहाँ पे बीच में आपकी क्या होती है? कैविटी होती है, मतलब एक होल होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है। अब यहाँ पे बनाया नहीं है, वही तो बात है। बाबा इसको अब दिखेगा साफ साफ इसमें। ठीक है, ये वाले डायग्राम में आपको चीजें काफी साफ दिखेंगी। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। क्या होता है? इनके पास एक बीच में क्या होती है? कैविटी होती है। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? गलेट। बात क्या बोलते हैं इसको? हम लोग गलेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपकी एक कैविटी, मतलब एक होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इस होल के होने से फायदा क्या होता है? क्या होता है? that opens the coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be
स्टीयर्ड इनसाइड द गलेट, मतलब क्या होगा, सीलिया की क्या होती है इसके अंदर, जो सीलिया होता है वो लगातार मूव करता रहता है सीलिया की हेल्प से। देखो सीलिया यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं, सीलिया ब्लैक कलर के हेयर्स की तरह, ठीक है, जैसे बॉडी के हेयर्स होते हैं उनकी तरह आपको ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर के। इसकी हेल्प से क्या करता है, ये लगातार मूव करता रहता है। उससे क्या होता है, पानी के साथ साथ आपका फूड पार्टिकल्स भी इसके कैविटी के अंदर घुस जाते हैं। पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी कैविटी के अंदर घुस जाते हैं। उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। ये सब फालतू चीज पे ध्यान मत देना, सब काम का नहीं है कुछ भी, ठीक है, ऐसे काट पीट दो ये सब, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ बस खाली आपको उसके ऊपर ध्यान देना। क्या है, गलट होता है इसके अंदर एक कैविटी। क्या होता है, जब ये पानी में मूव करता है तो पानी के साथ साथ इसके बॉडी के अंदर, इस कैविटी के अंदर कौन पहुंच जाता है, फूड पार्टिकल्स भी अंदर पहुंच जाते हैं। फिर उस खाने को वो खा लेता है। अंदर क्या होगा, वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है अंदर, फूड वैक्यूल है। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब ये खाना इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाने का डाइजेशन हो जाएगा, जो कि हमारा भी नॉर्मल ह्यूमंस में भी होता है डाइजेशन, ठीक है। सिंपल बात आपकी इतनी है, इसको ऐसे काट दो बस खाली, ठीक है। तो क्या होता है आपका, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, मतलब क्या है, सारे के सारे सीलिया कैसी मूवमेंट करेंगे, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, सबके सब साथ में मूव करेंगे, ठीक है, एक साथ मूव करेंगे। उससे क्या होगा, वाटर लेडन विथ फूड, मतलब पानी खाने के साथ साथ कहाँ आ जाएगा, गलट के अंदर घुस जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, सबसे फेमस आपका पैरामीशियम, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें। अगला आपका आता है स्पोरोजोन, सबसे खतरनाक स्पोरोजोन। कैसे होते हैं ये, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। काम क्या होता है, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके पास क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है जो कि स्पोर की तरह देखने में होता है। और ये कैसा होता है, बहुत इन्फेक्शियस होता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब देखो एक इसका एग्जांपल दिया है, द मोस्ट नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अगर जाते हैं स्कूल में कि एक बच्चा है वो क्या है, सबसे ज्यादा नोटोरियस है, मतलब क्या, सबसे ज्यादा बदनाम है, सबसे ज्यादा बदनाम है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सबसे बदनाम जो होता है इसके अंदर, सबसे खतरनाक जो होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या करता है ये, मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, किसमें, ह्यूमंस में। इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना चीजें। अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो क्या है, इस डिजीज का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है किस पे, ह्यूमंस की पॉपुलेशन पे। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब आएगा हमारा किंगडम फंजाई। दो हमारे हो चुके हैं पूरे, कौन कौन से, मोनेरा और प्रोटिस्टा पूरा हो चुका है। हमको पढ़ना है तीसरा, किंगडम फंजाई। क्या होता है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या आते हैं आपके, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हेट्रो मतलब जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, ठीक है, दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है इसके अंदर, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत डाइवर्सिटी आपको मिलती है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर, और हैबिटेट मतलब क्या होता है, जहां पे लोग पाए जाते हैं, जिस जगह पे रहते हैं। तो क्या है, बहुत सारी जगह पे लोग पाए जाते हैं और इनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। तो आपने कभी ना कभी उसके ऊपर, किसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर देखा होगा, अगर ब्रेड सड़ जाती है तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का फंगस लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रेड को 2-3 दिन खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस लग जाएगा, ठीक है। और क्या है, द कॉमन मशरूम यू ईट, सबसे कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं, एंड टोड स्टूल, ये दोनों क्या है, फंजाई हैं, दोनों क्या आपके फंजाई हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस, ठीक है। तो क्या आपका मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, अगर आपने मस्टर्ड की लीव्स देखी हैं तो उसके ऊपर क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, फंगस की वजह से ही होते हैं, ठीक है। और वो फंगस होता कैसा है, कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है, मतलब उस मस्टर्ड की लीव को खाता रहता है, ठीक है। पैरासाइटिक होता है मतलब उसको खाता रहता है। सिंपल सिंपल बातें हैं। और क्या लिखा है आपका, सम यूनिसेलुलर फंजाई, क्या होते हैं, कुछ आपके यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं। उसका एग्जांपल क्या आपका ईस्ट है। काम क्या होता है इसका, क्या काम होता है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए आपके होता है, ब्रेड बनाने के लिए और बियर, ठीक है, दोनों के लिए आपका ये यूज होता है। तो जो ब्रेड के लिए होता है यूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। और जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, वहीं बुक में साइड में,
ये आगे आपको दिखेगा चैप्टर में। ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, जो ब्रेड के लिए होता है यूज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। और जब अल्कोहल बनाने के लिए होगा यूज तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट बोलेंगे, बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। बाद में आपका एक चैप्टर आएगा माइक्रोब्स नाम का, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। क्या है आपका, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। BAKER एपोस्ट्रॉफी S, उसके बाद ईस्ट, और अगला है ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। और क्या लिखा है, फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या होता है आपका, फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स में भी क्या करता है, बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। कौन कौन से, वीट के अंदर एक आपका डिजीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीट रस्ट। कौन कॉज करता है, पसीनिया। पसीनिया नाम का एक क्या होता है फंजाई, जो क्या कॉज करता है, वीट रस्ट कॉज करता है। किसमें, वीट के प्लांट में। ठीक है, किसमें, वीट के प्लांट में पसीनिया नाम का एक फंजाई क्या कॉज करता है, डिजीज। उस डिजीज का नाम क्या है, वीट रस्ट। ठीक है, और क्या लिखा है, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब क्या है, कुछ फंजाई आपके एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे आपका क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या थी आपकी पहली एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनी एंटीबायोटिक। ठीक है, और बनी किसे थी, फंजाई से बनी थी, जाहिर सी बात है। पेनिसिलियम नोटेटम, क्या, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई। ठीक है, और क्या होता है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंजाई क्या होते हैं आपके, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। अब देखो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह पाया जाए। कहां पर, हर जगह। तो क्या है, फंजाई आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, दिखेंगे नहीं लेकिन हर जगह मिलेंगे। और क्या होता है, कहां कहां पे ये लोग होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, और मिट्टी में भी ये लोग पाए जाते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो ये लोग कहां पे ग्रो करते हैं, गर्म जगह पे, जहां पे क्या हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, ऐसे प्लेस पे वो लोग ग्रो करते हैं। अब क्या लिखा है, हैव यू वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। क्या है, हम लोग खाने को फ्रिज के अंदर क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो पाए, उसके अंदर फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, क्योंकि जो फंगस होता है वो वार्म प्लेसेस पे ग्रो कर पाता है, और फ्रिज क्या होती है आपकी, ठंडी होती है, तो इसलिए वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। और क्या लिखा है इसके अंदर, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। फंजाई क्या होते हैं आपके, फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं, फिलामेंट, मतलब क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मान लो क्या ये एक फंजाई है, क्या होंगे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे साइड साइड में फिलामेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके, ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ईस्ट क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारे फिलामेंट पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखने वाली चीज, ईस्ट को छोड़ के सारे फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। मतलब क्या, आप देखना है इसको समझना, इनकी बॉडी जो होती है कैसे होती है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर की बनी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक एक हाइफी क्या होते हैं, बहुत सारे हाइफी एक साथ पाए जाते हैं। कैसे, एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइफी बोल रहे हैं, और इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। इस पूरे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, एक थ्रेड की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइफी बोल रहे हैं, और पूरे नेटवर्क को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम बोल रहे हैं। ये कौन है, फंजाई है। तो क्या है आपका, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसको आपको देखना है तो आप क्रोम पे लिखेंगे हाइफी, तो आपको मिल जाएगा इसका इमेज। ठीक है, उससे फील आ जाएगा, उससे आपको फील आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जो एक थ्रेड है वो क्या है आपका, हाइफी है, और पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है, माइसीलियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, अभी इसमें दिया होगा आगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है हाइफी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है,
सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ, अब इसको देखना समझना। मान लो क्या है, इस हाइफी को मैं थोड़ा सा मोटा करके बना रहा हूं ऐसे, ये पूरा का पूरा क्या है, एक हाइफी है, ठीक है। तो कुछ हाइफी क्या होते हैं, ऐसे करके होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ हाइफी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या रहती है, वॉल्स प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है बीच में, वॉल्स प्रेजेंट रहती है। दोनों ही क्या है, हाइफी हैं, दोनों ही क्या है, हाइफी हैं। तो हाइफी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक क्या है बिना वॉल वाला, और एक क्या है, वॉल वाला। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, सेपरेटेड है। न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर, सेपरेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे, अब जानने को मिले क्या है आपका, सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। मतलब क्या है, जहां पर न्यूक्लियस आपका सेपरेटेड नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी, और न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एक साथ क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। साफ साफ दिख रहा है, क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या होता है, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक हाइफी, जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस आपका सेपरेटेड ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। और होता ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, समझने वाला, याद रखने वाला सब कुछ, ठीक है। और क्या लिखा है, हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। तो दूसरे वाले में क्या होते हैं, सेप्टा, या फिर सेप्टा मतलब यही आपका जो वॉल है उसको क्या बोल रहा है, सेप्टा बोल रहा है। दूसरे वाले में क्या होता है, वॉल या फिर सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। तो एक में क्या होता है, वॉल वॉल कुछ नहीं होती है, सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस एक साथ हैं। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस आपके सेपरेटेड हैं, किसके थ्रू, वॉल या फिर सेप्टा के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है। सेप्टा मतलब क्या होता है, बायो में वॉल होता है, ठीक है। सेप्टा वर्ड आपको कभी भी दिखे बायोलॉजी में तो उसका मतलब क्या होता है, वॉल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप्टेट हाइफी। इसको लिख लेना कहीं पर नोट्स में, क्या होता है, ये आपका सेप्टेट हाइफी होता है, और ये क्या होता है आपका, सिनोसिटिक हाइफी, नाम पता ही है, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है, द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो इनकी सेल वॉल आपकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ये पहले ही पढ़ लिया था। फिर क्या है, ज्यादातर फंजाई आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। अब डेड से करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं, पता ही है, जाहिर सी बात है ये सब तो। फिर क्या लिखा है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो कुछ क्या होते हैं, इसमें से पैरासाइट्स भी होते हैं। और क्या है, ये लोग सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी रह सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स का मतलब क्या होता है, देखना, सिम्बायोन्ट्स मतलब क्या होता है, जो दो कलर से लिखाता है ये, देखना क्या होता है सिम्बायोन्ट्स मतलब क्या होता है। मान के चलो क्या है आपका, एक ये आदमी है, ठीक है, और एक ये दूसरा आदमी है, ठीक है। इसके पास क्या है, रहने के लिए घर है, इसके पास क्या है, रहने के लिए घर है, ठीक है। यहाँ पे ये रह रहा है अपने घर में, ठीक है। और ये क्या है, इसके पास घर नहीं है, लेकिन इसको खाना बनाना आता है। क्या आता है इसको, खाना बनाना आता है, इसको आता है खाना बनाना, और इसके पास क्या खुद का घर है। ये दोनों मिले आपस में, ठीक है, ये दोनों क्या किया, आपस में मिले, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने बोला इससे कि मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बनाना जानती हूँ, और इसने क्या बोला, मेरे पास घर है। क्या किया दोनों ने, दोनों एक साथ मिल गए और दोनों अब साथ में रहते हैं। इसने इसको खाना दिया, क्या किया, इसने इसको खाना दिया, और इसने इसको घर दिया, दोनों क्या हो गए, साथ में अपना रह रहे खुशी खुशी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। और जो लोग इसके अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ फायदा करे तो साथ में रहें, फायदा करे तो साथ में रहें, ठीक है। वही चीज क्या होता है आपका, फंजाई के केस में होता है और एल्गी के केस में होता है। किसके, फंजाई और एल्गी के केस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या है, व्हेन फंजाई lives in close association with
एल्गी। जब फंजाई क्या रहे, एल्गी के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक और आपका आता है अगला केस। ठीक है, जब आपका फंजाई क्या करें, एल्गी के साथ रहे एकदम क्लोज, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। अगला क्या है, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जब क्या करे, फंजाई हायर प्लांट के रूट्स के साथ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। तो आपका नेक्स्ट केस क्या बनता है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। दोनों ही क्या है, सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, when fungi lives in close association with roots of higher plants, हायर प्लांट के रूट्स के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें इतनी है। अब देखो यहाँ पे होता क्या होगा, क्या होता होगा, मान लो क्या है, ये तुम्हारा हायर प्लांट का रूट्स है, ये तुम्हारा मान के चलो प्लांट था। ठीक है, ये क्या उसका निकला है, रूट्स निकले हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स के रूट हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, फंजाई इनके साथ ऐसे साइड में रहेगा। फंजाई का क्या करेगा, इनके साथ रहेगा। अब तुमको पता है यहाँ पे फंजाई के पास क्या होते हैं, सीलिया उलिया होते हैं, सब कुछ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हायर प्लांट का रूट्स होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका खाना वाना होगा। ठीक है, बनेगा खाना तो यहाँ पे आएगा खाना। क्या करेगा, ये रूट इसको क्या देंगे, खाना देंगे, और ये फंजाई क्या देगा, इसको चारों तरफ से घेर लिया, मतलब क्या देगा, इसको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ फायदा कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको दे रहा है खाना, ये इसको दे रहा है प्रोटेक्शन, तो ऐसे दोनों के दोनों मिल करके रहेंगे। वैसे यहाँ पर भी होता है, क्या करता है, जो एल्गी होता है वो क्या करता है, बनाता है खाना, और फंजाई क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कठिन कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसको एक बार रीड करो तो मैं पानी पी के आता हूँ। किंगडम फंजाई, नहीं पहले ये रीड कर लो, प्रोटोजोन को एक बार रीड करो, मैं पानी पी के आता हूँ 2 मिनट में। टाइम हो गया क्या, अभी है 10 मिनट है, रीड करो, उसके बाद फिर देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका फंजाई के बारे में बात हो गई है। अब हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई के अंदर। थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव भी हो सकता है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, पढ़ा था 10th क्लास में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थोड़ा ट्राई करो बताने का जोया। तो उसका मतलब क्या है, मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, बैठ जाओ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी नॉर्मल बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना। किसी भी एक नॉर्मल बॉडी पार्ट से, सेक्सुअल पार्ट से नहीं, नॉर्मल बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है। क्या मतलब है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के किसी भी नॉर्मल बॉडी पार्ट से, ठीक है, सेक्सुअल बॉडी पार्ट की बात नहीं हो रही, नॉर्मल बॉडी पार्ट से क्या करना, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये फंजाई के केस में भी आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, 3 टाइप का मिलता है। कौन कौन सा, पहला क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या है, फीजन। फिर क्या है, बडिंग। बडिंग आपने पढ़ा है,
बडिंग आपने 10th क्लास में अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा फंजाई है, क्या है, एक बड़ा सा फंजाई है, मान के चलो ये है, क्या करेगा, फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, क्या करेगा, फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा और हर फ्रैगमेंट एक नया फंजाई बना देगा। ठीक है, सिंपल बात ये है। ठीक है, एक बड़ा सा फंजाई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और हर एक पार्ट क्या करेगा, एक नया फंजाई बना लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है किसमें, फंजाई में, और वो किसकी हेल्प से होता है, वो स्पोर्ट्स की हेल्प से होता है। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स का नाम देखना पड़े ध्यान से, कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, और क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कल। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ये भी स्पोर्ट्स की हेल्प से होता है। कौन कौन से, ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स और बेसिडियो स्पोर्ट्स। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल अच्छे से। ये सब स्पोर कहां पर बनते हैं, कहां बनते हैं, स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है इसके पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। इन सब का डायग्राम हम लोग कल देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इनकी क्या होती है, सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो 3 स्टेप की होती है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसका एक हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी बात पे हम लोग आज का लेक्चर ये वाला खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक जो बड़ी मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जरूरी बात यह है कि हम लोग फिर से कल मिलेंगे। ठीक है, इसको बंद करो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।